यूरोप के एक छोटे से गांव की बात है। एक ऐसा गांव जहां लोग शाम के बाद खिड़की बंद कर लेते थे, जंगल की तरफ नजर भी नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वहां एक अजीब कहानी चलती थी। लोग कहते थे, हर पूर्णिमा की रात एक आदमी इंसान से घोड़ा बन जाता है, और जिसने भी इस राज को जानने की कोशिश की, उसका अंजाम बुरा ही हुआ। अब ये सिर्फ कोई अफवाह थी या असली सच? आज मैं तुम्हें उसी कहानी के अंदर ले जा रहा हूं, जो सिर्फ चांदनी रात में जिंदा होती है। गांव के कोने में रहता था एक आदमी, एड्रियन। बहुत ही चुपचाप इंसान था। दिन भर खेतों में काम करता और शाम में मिट्टी और पसीने से लिपटा हुआ घर लौट आता। लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग ही था, जैसे आदमी कम और अंदर से कुछ और ही छुपा हो। लोग उसके बारे में फुसफुसाते थे, एड्रियन अजीब है। उसके घर से रात को ऐसी चीख सुनाई देती है जो किसी इंसान की नहीं लगती। कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, और जो करता, कभी लौट के उसके घर के अंदर का हाल नहीं बताता। एड्रियन खुद भी जानता था कि वो आम इंसान नहीं है। पूर्णिमा आते ही उसका बदन टूटने लगता, हड्डियां कड़कड़ा जाती और दर्द ऐसा कि चीखें जंगल तक गूंज जाती। और फिर एक पल में इंसान की जगह एक काला घोड़ा बन जाता, आंखों में आग, सांस में तूफान, और दौड़ता हुआ सीधा जंगल में जाता। इसी गांव में एक दिन एक लड़की आई, एलेना, एक चित्रकार, खूबसूरत, जिद्दी और दिल से जिज्ञासु। उसने एड्रियन को बाजार में पहली बार देखा, और उसे लगा जैसे उसकी आंखों में पूरी कहानी बंद है। एलेना वैसी इंसान थी जो राज देख के पीछे नहीं हटती थी, और उसने फैसला किया, एड्रियन के अंदर जो भी है उसे समझना है। एक रात एलेना अपनी खिड़की से जंगल की तरफ देख रही थी। चांद पूरा निकल आया था, और उसने देखा एक काला घोड़ा जिसकी हिनहिनाने की आवाज दूर तक गूंज रही थी। उस घोड़े की आंखों में इंसान का दर्द था। एलेना हैरान रह गई। एलेना ने उस घोड़े का पीछा जंगल तक किया। घोड़ा जंगल के बीच जाके रुका। चांद की रोशनी में घोड़ा चमकने लगा। एलेना दूर से सब कुछ देख रही थी, और देखते देखते घोड़ा इंसान में बदल गया, और वो इंसान और कोई नहीं, एड्रियन था। अगली सुबह एलेना सीधे एड्रियन के घर पहुंची। उसने झिझक के बिना कहा, कल रात मैंने तुम्हें देखा था, तुम इंसान से घोड़े बन गए थे। एड्रियन का रंग उड़ गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। एड्रियन ने धीरे से कहा, तुम्हें ये नहीं देखना चाहिए था। ये मेरे परिवार पे एक श्राप है। हर पूर्णिमा पर मैं इंसान नहीं रहता, और जो भी इस सच को जानता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। एलेना ने उसकी बात नहीं मानी। उसने कहा, तुम्हारे अंदर चाहे श्राप हो या जादू, मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ। धीरे धीरे दोनों के बीच एक रिश्ता बनने लगा। एलेना उसकी पेंटिंग्स में एड्रियन का दर्द उतारने लगी, और एड्रियन, जो हमेशा तन्हा रहता था, पहली बार अपना दर्द किसी के साथ बांटने लगा। लेकिन गांव के एक पुराने पुजारी ने एलेना को रोका। उसने कहा, वो इंसान नहीं, एक शैतान है। अगली पूर्णिमा पर वो तुम्हें भी खा जाएगा। एलेना के दिल में डर था, पर उसने एड्रियन को पुजारी की बात बताई। एड्रियन बोला, हाँ, चांद की रोशनी पड़ते ही मेरा खुद पर काबू नहीं रहता। मैं तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता हूँ। और फिर वो रात आ गई, पूर्णिमा की रात। जंगल में चांदनी फैली हुई थी। एलेना ने फैसला कर लिया था, चाहे कुछ भी हो, वह एड्रियन के साथ रहेगी। एड्रियन जमीन पर गिर गया। उसका बदन टेढ़ा मेढ़ा होने लगा, हड्डियां कड़कड़ाने लगीं, और चीख गांव में गूंज रही थी। कुछ ही पलों में उसके सामने एक काला घोड़ा था। उसकी आंखों में एक जंग चल रही थी, इंसान और जानवर के बीच। एलेना उसके सामने खड़ी हो गई, चिल्लाई, एड्रियन, तुम इंसान हो, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। घोड़ा जंगल की तरफ भागने ही वाला था,
पर एलेना उसके गले पर हाथ रखती है। उसके आंसू घोड़े के चेहरे पर टपक जाते हैं और उस पल घोड़ा रुक जाता है। घोड़े की आंखों से आंसू बहते हैं। धीरे धीरे वो इंसान बन जाता है और एड्रियन घुटनों पर गिर जाता है। दर्द और थकान से हांफता हुआ एड्रियन बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब एड्रियन को होश आता है, एलेना उसके पास बैठी थी। एड्रियन का सर एलेना की गोद में था। एड्रियन धीरे से बोला, तुमने मुझे इंसान बनाए रखा एलेना, तुमने मुझे बचा दिया। एलेना रो पड़ी। तुम इंसान हो अजीन। तुम्हारी तकदीर तुम खुद लिखोगे। लेकिन तभी एड्रियन की आंखें फिर से नीली चमकने लगीं। एलेना का हाथ कांप गया और यहीं कहानी रुक जाती है, एक सवाल के साथ। क्या एड्रियन वाकई श्राप से आज़ाद हो गया या अभी श्राप के अंश बाकी हैं? आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आप आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं।